हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सभी लोगों को मैं भिन्न का जोड़ बताऊंगा। देखिए, पहले तो आप समझिए भिन्न किसे कहते हैं। जो ए अपान बी के रूप में लिखा हो उसे हम भिन्न कहते हैं। जैसे ए अपान बी का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे 3/5 अगर इस तरह लिखा हुआ है बटे के रूप में, उसे ही हम भिन्न कहते हैं। जैसे 3/5, 6/3, 2/3 ऐसे लिखे हों तो ये सब क्या है, भिन्न कहलाते हैं। अब मैं आपको ये कैसे जोड़ा जाता है भिन्न वो बताता हूँ। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये 3 लिखा हुआ है, इसे अंश बोलते हैं, और जो नीचे 5 लिखा हुआ है इसे हर बोलते हैं। उसी प्रकार ठीक यहाँ पर भी 6/3 लिखा हुआ है तो ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, और जो 3 है उसे नीचे वाले को हर बोलते हैं। और जो इन दोनों के बीच में एक पाही दिख रही है आप लोगों को, उसे हम बटा बोलते हैं। तो अब आप इतना समझ गए कि अंश किसे कहते हैं, हर किसे कहते हैं। तो अब मैं आपको जोड़ना बताता हूँ कैसे इन लोगों को जोड़ा जाएगा। देखिए, जब हर बराबर होता है तो अंश को जोड़ लिया जाता है। जब भिन्न का हर बराबर नहीं होता है तो भिन्न का जो नीचे वाला हर है उसका एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे जो हर है वो 5 है, और 6 के नीचे जो हर है वो 3 है, यानी ये बराबर नहीं है। ये बराबर तब होता जब यहाँ पर इस साइड आप देखिए, यहाँ पर अगर 3/3 लिखाई होता, और यहाँ पर अगर आप देखे होते 6/3, यानी 3/3 धन 6/3, तब ये बराबर होता। आप इसको सीधे जोड़ देते, 6 3 9 हो जाता, 9/3 आपका आंसर आ जाता 3। लेकिन यहाँ पर आपका हर बराबर नहीं है तो आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो 5 और 3 का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो तब ये आपका सवाल सॉल्व होगा। तो इसे कैसे, देखिए 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर 5 लिखिए और यहाँ पर 3। अब आपको पहले छोटी सी संख्या से इन लोगों को काटना है। तो यहाँ पर पहले आप 2 लिखेंगे। 2 से 5 नहीं कटेगा, ना ही 3 कटेगा, तो 2 को हटाकर अब 3 हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आप 2 की जगह आप 3 कर दीजिए, जो यहाँ पर मैं 2 लिखा था। तो अब यहाँ पर देखिए 5 नहीं कटेगा 3 से, लेकिन 3 कटेगा, तो 5 को उसी तरह लिख दें और 3 के 3 हो जाएगा। अब देखिए, यह न 2 से कटेगा 5, न 3 से कटेगा, सीधे ये 5 से कटेगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 5। तो 5 1 के 5। यहाँ पर आप देखिए आपका यहाँ पर 3 आया था और यहाँ पर 5, तो 3 गुणे 5 आप कर देंगे, 3 गुणे 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 15। यही 15 आपका एलसीएम है। एलसीएम निकालने की मैं ट्रिक आप लोगों को बता दूं। जैसे आप समझ गए, यहाँ पर 5 और 3 का एलसीएम मैंने निकाला तो 15 आया। तो देखिए हम लोग इसे जल्दी से कैसे बिना सॉल्व किए निकाल लेते हैं कि इन लोगों का एलसीएम कितना आएगा। तो देखिए, वह संख्या आपको ढूंढनी है, छोटी संख्या जो इससे 5 भी काट दे और 3 भी काट दे। तो देखिए, अगर मैं 10 लेता तो 5 10 को काट देता, लेकिन 3 10 को नहीं काट पाता। अगर मैं 12 लेता तो 3 से 12 कट जाता, लेकिन 5 उसे नहीं काट पाता। मैंने 15 लिया, 15 देखिए आप 5 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो सब्सक्राइब, इसीलिए लाइक, 5 और 3 का एलसीएम 15 हो बेल जाता है। आइकन। आगे मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा तो इससे आप लोग क्लियर हो जाएगा कि इसे कैसे निकाल लिया जाता है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपका सवाल यही था 3/5 धन 6/3। आप 5 और 3 का एलसीएम निकाले तो आपका आ गया 5 और 3 का एलसीएम 15। तो आप नीचे यहाँ पर 15 लिख दीजिए, आराम से यहाँ पर आप 15 लिख दीजिए। फिर आपको देखिए क्या करना है, एक ऊपर बटे का पाई आपको खींचना है, उसके नीचे 15 लिख देना है। फिर इसके बाद आप देखिए ये जो 5 आपको दिख रहा है, ये जो आप 5 देख रहे हैं, इसका पहाड़ा आपको पढ़ना है तब तक कि जब तक कि 15 नहीं आ जाता। तो 5 5 5 10 5 15, यानी 3 बार
आ जा रहा है 15। 5 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे 5 5 5 10, 5 तिहाई 15, तो वो जो 3 आ रहा है 5 तिहाई 15, ये 3 का गुणा इस 3 में कर देना है। तो कितना हो जाएगा? जब 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 9 लिख देना है। फिर इसके बाद आपको धन का चिन्ह लगाना है और आगे आपको देखिए क्या करना है। यहाँ पर जो आप 3 देख रहे हैं, इसका पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 15 नहीं आ जाता। तो 3 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, यानी 5 बार में 15 आ रहा है। तो ये जो 5 आ रहा है 3 पचे 15, तो इसी 5 का गुणा 6 में कर देना है। तो 6 पंचे कितना होता है? 30। तो यहाँ पर आपको 30 लिख देना है। फिर आपको बराबर करना है। अब यहाँ पर आप 9 देख रहे हैं और यहाँ पर 30, तो 9 और 30 को जोड़ दीजिए। तो 9 और 30 को जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 39 और नीचे आप लिख देंगे 15। तो 15 से 39 नहीं कटेगा, आप इसको इसी तरह छोड़ देंगे। यही आपका राइट उत्तर है। देखिए, अगर ये 15 से 39 नहीं कट रहा है तो ये आपका इतना लिखेंगे उत्तर तो सही तो माना जाता है, लेकिन अगर ये किसी और भी संख्या से कट जा रहा है तो उसे आपको काटना ही पड़ेगा। तब आपका जो छोटा संख्या आएगा वही आपका सही उत्तर माना जाएगा। जब मूवीज, गेम्स, एप्स फ्री